नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं उन देवी देवताओं या धार्मिक स्थलों के बारे में जिनके स्थापत्य या प्राकट्य के बारे में लोगों को जानकारी कम है, लेकिन ख्याति पूरे राजस्थान या पूरे देश भर में है। आज हम आपको लिए चलते हैं जोगणिया माता मंदिर में और ये बताएंगे कि आखिर अन्नपूर्णा देवी कैसे बन गई माँ जोगणिया और क्या है इनको लेकर मान्यताएं। आइए चलते हैं माँ जोगणिया। मंगावा मोगीरा थारे चरण चढ़ावा मारी जोगणिया फूली मंगावा मोगीरा ओ थारे। अपना देव में जानिए जोगणिया माता के बारे में। कहते हैं भगवान के दर पर सभी बराबर होते हैं, बस आस्था मजबूत होनी चाहिए। फिर चाहे ये भक्ति आम इंसान की हो या फिर किसी चोर या डाकू की, भगवान के दर पर भक्त भक्त ही है। चित्तौड़गढ़ जिले के जोगणिया माता के बारे में भी यही कहा जाता है कि माँ के दर से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। चाहे वो राजा हो या रंक हो या कोई अपराधी, माता सभी की मन्नतों को पूरा करती है। माता के मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है और इसी विश्वास के चलते यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस प्राचीन धार्मिक मंदिर के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। पहाड़ी और सौंदर्य के बीच घिरा जोगणिया माता का ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। जोगणिया माता हाडा चौहानों की कुल देवी है। पहले ये अन्नपूर्णा देवी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में अन्नपूर्णा के बजाय जोगणिया माता के नाम से ये शक्ति पीठ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या मान्यता है जोगणिया माता को लेकर। इनकी भाई साहब कहाँ से पधारे हैं आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। अच्छा, आते रहते हैं या पहली बार? आते ही रहते हैं। आते रहते हैं। तो क्या मान्यता है, क्या कहानी है माता की यहाँ से कुछ? हमारा माता जी का शुरू से इष्ट है और लगभग महीने में एक बार तो आते ही और हर नवरात्रि में आते हैं हाजिरी लगाते। जैसे कहते हैं कि यहाँ पहले अन्नपूर्णा माता इनका नाम था, फिर जोगणिया माता हुआ, तो कोई कथा या जो लोग आ रहे हैं जितने सारे आ रहे हैं, तो क्या कहानी कथा क्या है? बस माता जी सबके काम पार लगाती है, सब इष्ट रखते हैं, माता जी सबके काम पर लगाती है और शक्तिपीठ आई है। अच्छा, आपने कहा कि आप कई सालों से आ रहे हैं, आप यहाँ पे आते रहते हैं, तो क्या बदलाव आया जिस तरह से देख रहे हैं कि नया नव निर्माण? मंदिर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, दर्शन की व्यवस्था कैसी है यहाँ? ठीक है, बढ़िया, पर अभी थोड़ा काम चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ी सी लेकिन सुचारू व्यवस्था है, दर्शन आ रहा है। चलो बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा बहन जी, कहाँ से आप बता रहे हैं? हम भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से, साथ में है आप? अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ जब माँ के दर्शन आप करते हैं? यहाँ आते ही बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और आते ही रहते हैं हम तो। तो आपको लगता है जितने सालों में आ रहे हैं इस बार कोई भीड़ ज्यादा है, श्रद्धालु हो जाता है? इस साल ज्यादा। कारण क्या मानते हैं इसका? अब देखो जितनी जितनी श्रद्धालु मतलब लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ज्यादा भीड़ अब के तो हर बार ही आते, पर इस साल ज्यादा। यहाँ चमत्कार होते हैं माँ के? चमत्कार है माँ का, चमत्कार बढ़ेगा, बहुत चमत्कार है। चलेगा, उतनी महिमा बढ़ेगी तो उतना लोग आएंगे, तो वही वाली चीज। अच्छा, जहाँ चमत्कार होते हैं वहाँ पे आते हैं। अच्छा, यूँ कहते हैं कि यहाँ पर कोई मतलब जो पहले पुराने जमाने में डकैत वगैरह आते हैं वो आते थे और क्या होते, तो क्या है यहाँ पे? क्या है पहले यहाँ पे क्या है, पहले हथकड़ी माता जी ने हथकड़ी छुड़ा दी है यहाँ से कोई डकैत की, और अम्बल का गुड़ बना दिया है। अम्बल जो अफीम ले जा रहा था उसका गुड़ बना दिया है। माता ने का चमत्कार ऐसा है। हाँ, तो चमत्कारी है माता जी। और ये बेगू का बाणिया है, उसने यहाँ पे पाडा बोला था, पाडा चला दिया इसने माता जी ने। अच्छा, अभी भी चढ़ते हैं क्या? ना, अभी वो पाडा का खुर है उधर, मतलब चढ़ते नहीं है ना? नहीं, बंद कर दे। अच्छा, पहले का किया था वो, और चमत्कार बढ़िया। तो यहाँ चमत्कार होते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ देवी के मंदिर भी हैं जो अलग अलग देवियाँ हैं। माँ भद्रकाली है, माँ अघोर है, वायुमीणा है, सूर्यपुत्री, ऐसे पूरे इस परिसर में बहुत सारी माताओं के मंदिर हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ मुर्गे भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर मुर्गे चढ़ा देते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार की बलि नहीं होती है, निषेध है, लेकिन जिनकी मनोकामना होती है वो लोग यहाँ पर मुर्गे चढ़ा देते हैं।
और कहते हैं कि यहाँ पर मान्यता बहुत है। ये माता जोगणिया चमत्कारिक है, इसलिए यहाँ पर दर्शकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। और यहाँ पर माँ के इस परिसर में जो नवनिर्माण हो रहा है, इस परिसर में बहुत सारे माँ के यहाँ पे स्वरूप दिखाए गए हैं, ऐसे स्वरूप जिनका जिक्र या जिनके बारे में लोगों को अभी भी जानकारी नहीं, वो सारे स्वरूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरा संगमरमर का यहाँ पर है। और यहाँ पर संगमरमर का अभी काम चल रहा है, पेशपन पूरा हुआ है, ये नवनिर्माण चल रहा है इस मंदिर का। लेकिन मूल स्वरूप जो जहाँ है माँ पद्मासन पे है, वो उसी पे विराजित है, किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं है। लोगों को उनकी आस्था के बारे में और बात करेंगे, आइए चलते हैं। अन्नपूर्णा कैसे बनी जोगणिया माता? मान्यताओं के अनुसार जोगणिया माता पहले अन्नपूर्णा के रूप में पूजी जाती थी। अन्नपूर्णा महाराजा देवी सिंह हाजा की कुल देवी थी। महाराजा देवी सिंह हाजा ने अपनी बेटी के विवाह में माता को न्योता भेजा। नागौर के राजकुमार की बारात आई। अन्नपूर्णा भी जोगन का रूप धारण कर पहुंची, इसलिए राजा हाजा पहचान नहीं पाया। द्वारपालों ने भी विवाह समारोह में उन्हें शामिल नहीं होने दिया। इस पर मां अन्नपूर्णा नाराज होकर चली गई। कुछ दिन के बाद राजा हाजा का गढ़ उजाड़ हो गया। उन्हें हाड़ौती में बूंदी जाना पड़ा। माता अन्नपूर्णा के जोगन का रूप धारण करने के कारण उन्हें जोगणिया माता के नाम से जाना जाने लगा। इस समय हम जोगणिया माता के दरबार में हैं और हमारे साथ है श्री सत्यनारायण जी जोशी, जो यहाँ पे ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर क्या इतिहास है और किस तरह की माँ की कहानी है, मान्यता क्या है। थोड़ा सा इतिहास हमारे श्रद्धालुओं के लिए बताएं कि माँ की कहानी क्या है, जोगणिया माता मतलब प्राकट्य कैसे हुआ? श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ की जो स्थापना है वो अनादिकाल की पूर्व की है। ये माना जाता है कि लगभग संवत 1190 से इतिहास आज तक का तो है, इससे पूर्व की स्थापना है। या जोगणिया मातेश्वरी के मंदिर के सामने बंबावटागढ़ एक गढ़ था, जो संवत 1190 में यहाँ से हाड़ाओं का शासन था, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, वो जो देवाहाड़ा थे, तो यहाँ के अंतिम शासक थे, वो यहाँ से गए और बूंदी में उन्होंने शासन स्थापित किया और उन्हीं के नाम से हाड़ौती का नाम हाड़ौती हुआ। दरअसल ये उनके पूर्वज जो यहाँ बंबावटागढ़ यहाँ रहते थे, उन्हीं के सानिध्य में उनके राजा महाराजाओं के समय की लगभग 1100 सदी के पूर्व की स्थापना है। यहाँ पर चूँकि बंबावटागढ़ में सैकड़ों हजारों की संख्या में निवासीगण निवास करते थे, देवाहाड़ा यहाँ के शासक थे, उनकी ये कुल देवी थी, वो उनकी आराध्य देवी थी और बहुत बड़ी उनकी श्रद्धा थी मातेश्वरी में। उनके विवाह हुआ था सन 1190 में, जब उस विवाह में मातेश्वरी जोगन का रूप धारण करके गई थी। जब मातेश्वरी का अनादर हो गया था, उसके बाद देवाहाड़ा थे, उनको श्राप मिला मातेश्वरी का कि तुम्हारा शासन अब इस क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो यहाँ से फिर इस मातेश्वरी के आशीर्वाद से, इन्हीं के निर्देशन से वो पूर्व दिशा की तरफ, जहाँ बूंदी में मीणा का शासक था, मीणा राजा थे, वहाँ युद्ध हुआ और उसमें पराजित करके बूंदी के वो देवाहाड़ा यहाँ के शासक बने। उनके यहाँ से पलायन करने के बाद ये पूरा इलाका वीरान हो गया और वीरान होने के बाद जंगल बना रहा, इसमें काफ़ी जैसे मूर्तियाँ जो मुख्य विराजमान है, ये संवत 1190 का तय है। उसके बाद कुछ मूर्तियाँ 1400 सदी के लगभग भी स्थापित हुई साइड में जो मूर्तियां हैं। ऐसे करके पुराना मंदिर था यहाँ पशु बलि होती थी बहुत भव्य रूप से। जब आसपास के लोगों ने और यहाँ क्षेत्र में बहुत पूजनीय साध्वी थी यश गौरी जी महाराज साहब, उन्होंने प्रेरणा दी कि चूँकि माँ के सामने किसी भी जीव की हत्या होना बिल्कुल ठीक नहीं है, धर्म के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यहाँ बॉर्डर प्रधान थे भंवरलाल जी जोशी, मेरे जो पिताजी हैं, उनसे आग्रह किया कि आप नेतृत्व करके और आप वहाँ ऐसा अभियान चलाए और मैं पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे, जन समाज पूरा साथ में रहेगा। उनके आदेशानुसार फादर यहाँ आए और यहाँ लगभग 40-50 गाँवों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बेगू राव साहब, चंद्रवीर सिंह जी साहब को अध्यक्ष बनाया और यहाँ पूर्व में मास्टर रामचंद्र जी साहब थे, उन्होंने यहाँ पर पशु बलि बंद करा दी थी और खूब श्रम उन्होंने किया और खूब अपना बलिदान यहाँ पर दिया मास्टर रामचंद्र जी साहब ने। इसके बाद जब यहाँ 1974 में सबके प्रयास से माताश्री को पुनः पाती मांगी, चूँकि यहाँ पाती का सिस्टम है, जो भी कोई भक्त स्लिप लगा कर नीचे रख देते हैं माँ के चरणों में,
तो ऊपर से जब फूल की पत्ती गिरती है तो माता जी का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जिस मनोकामना से पाती मांग रहा है वो उसकी पूरी हो जाएगी, ऐसे मान्यता है। उस समय पाती मांगी, पाती दी मातेश्वरी ने पशु बलि बंद होने के लिए। तो उसके बाद सन 1974 में यह पशुओं की, पाठों की और बकरों की जो निरंतर बलि होती थी वो बंद हुई। इसके बाद यहाँ ट्रस्ट बना, संस्था बनी और उस संस्था के आधार पर जो भयानक जंगल था, जंगल के बीचों बीच जहाँ कई चोर डकैत या पड़े रहते थे, संभ्रांत जो लोग आते थे वो मुंह पर, नाक पर कपड़ा लगा कर यहाँ आके दर्शन करके जाते थे। यहाँ जगह जगह मांस और हड्डियाँ और चमड़े रहते थे। सन 1974 के बाद एक धर्म नगरी बनी है और आज उसके पश्चात यहाँ क्षेत्र के सभी जो लोग उनके सहयोग से और यहाँ श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ ट्रस्ट का निर्माण हुआ और फादर को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद कोविड काल में मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी और निश्चित रूप से यहाँ भक्तजनों के सहयोग से सब मिलकर यहाँ ट्रस्ट चला रहे और यहाँ की व्यवस्था करें। अद्भुत है जोगनिया माता का मंदिर। जोगनिया माता लोक आस्था की देवी है। माता को चमत्कारी देवी के रूप में जाना जाता है। देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शेरों की सजीव आकृतियां बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां स्थापित है। साथ में काल भैरव और बटक भैरव भी विराजमान है। मंदिर परिसर में देवनारायणी, हनुमान जी, महादेव के मंदिर भी बने हुए हैं। लगभग पिछले 10 सालों से जोगनिया माता मंदिर का भव्य स्वरूप तैयार किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में देवनारायण, हनुमान जी, महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में गुम्बद और दर्शन मंडप बनने का कार्य आरंभ हो चुका है। मंदिर के निर्माण नागर शैली में किए जा रहे हैं और मंदिर की ऊंचाई 71.1 फीट है। क्योंकि इस स्थान को 64 जोगनिया भी कहते हैं, इसलिए मंदिर में माता के 64 स्वरूपों की प्रतिमाएं बनाई गई। साथ ही मंदिर में नवदुर्गा और भारत माता की भी मूर्ति बनाई गई। मंदिर के निर्माण में मकराना के सबसे अच्छे मार्बल का उपयोग किया जा रहा है और माता की कृपा से मनोवांछित फल पाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवी के इस मंदिर में पहुंचते हैं और नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ मेले सा माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे पहले बहुलाल शर्मा साहब ट्रस्टी थे, तो उनके समय से जो प्रयास चल रहे हैं, आज ये मंदिर का जो स्वरूप है, तो किस तरह से फेज 1 शायद पूरा हो गया, फेज 2 में क्या होने वाला है, फेज 1 किस तरह से पूरा होगा? यह क्षेत्रवासी लगातार 15-20 साल से सभी प्रयास कर रहे थे कि यह एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ट्रस्ट बनने के बाद काफ़ी धर्मशालाएं बनी, सीसी रोडें बनी, पानी के लिए ट्यूबवेल वगैरह टंकियां बनी, सुलभ शौचालय बना, काफ़ी धर्मशालाएं बनी, कमरे बनी, भोजनालय बना, बस्तर भंडार बना। उसके बाद मंदिर के लिए सबकी इच्छा हुई कि यह एक भव्य मंदिर बने। ऐसी चर्चाएं 8-10 साल तक होती रही। काफ़ी विचारों में अंतर्भेद आते रहे। किसी का मकराना बनाया, किसी का बंसी पहाड़पुर में, ऐसे अलग अलग किस्म के पत्थर की जो राय आई। उसके बाद आज के 8-9 साल पहले बानोड़ा बालाजी के पंडित साहब कैलाश चंद्र शर्मा साहब, जो बानोड़ा बालाजी बहुत बड़ी धर्म नगरी या इस क्षेत्र में मेवाड़ में एक बहुत बड़ी धर्म नगरी, उनके बालाजी कृपा से पंडित साहब कैलाश चंद्र शर्मा साहब के प्रयास से और वहाँ बहुत ही धर्मनगरी बन गई। उनके आशीर्वाद से उन्होंने मार्गदर्शन दिया और सबसे बात करके, और मकराना का जो सबसे बढ़िया श्रेणी का मार्बल है वो 1.5 नंबर से ऊपर, उसके लिए तय हुआ बनाने के लिए नक्शा बना और नक्शा बनने के बाद ये 3 चरणों में इस कार्य को लिया। प्रथम चरण में निज मंदिर, द्वितीय चरण में सामने गुम्बद, और चूंकि यहाँ पुरानी मूर्तियाँ महादेव जी के, हनुमान जी की, देवनारायण जी की भी थी, तो वो भी सामने की तरफ 3 मंदिर बने, भगवान देवनारायण का, भगवान महादेव का, भगवान हनुमान जी का। फर्स्ट चरण में वो बन गए, ये निज मंदिर बन गया और 25 जून को स्वर्ण कलश की स्थापना होगी। इसके पश्चात सेकंड जो चरण है उसमें गुम्बद और दर्शन मंडप बनने का जो कार्य आरंभ हो चुका है। तो निश्चित रूप से लगभग 2-2.5 साल में जो सामने का जो मंदिर का काम है वो भी कार्य हो जाएगा। इसके बाद इस परिसर को और बढ़ाने का है, आगे 30 फीट और इस खड़ले को और भक्तजनों के लिए, चूँकि इस मंदिर का कोण दिशा इस तरफ है, तो एक चौड़ाई और नीचे बढ़ जाए ताकि 1000-1500 आदमी आरती में शरीक हो सके। अच्छा, सब जो नवनिर्माण हुआ उसमें विशेष क्या रखा आपने? जैसे आपने बताया कि 64 यहाँ पर देवियाँ हैं, 64, तो क्या ये कहीं और भारत में और भी इस तरह से? मंदिर का निर्माण की जो प्रारूप बना सबकी राय से, वो नागर शैली का प्रारूप तय हुआ, जिसमें महाशक्तिपीठ का वास्तु का प्रयोग किया और उक्त मंदिर में 71.1 फीट ऊंचाई निर्धारित की गई और मंदिर के चारों तरफ 64 योगिनियों की स्थापना करने का भी सबने
चूँकि हमारे मन में विचार है, हमने बांदोड़ा बालाजी पंडित साहब के सामने रखा और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर बात है। सब क्षेत्र भाषण कहा कि चूँकि इस मातेश्वरी को 64 जोगड़िया के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए 64 स्वरूप जो महादेवी ने एक काल था उसमें ग्रहण किए थे, वो स्वरूपों के परिक्रमा में 64 योगिनियों के स्वरूप भी विराजमान हुए। और मंदिर के चारों तरफ वास्तु की जो मूर्तियां हैं उसमें 9 दुर्गा, 10 दिशा अष्टांगनाएं और माँ सिद्धात्री, माँ लक्ष्मी और विशेष रूप से भारत माता की मूर्ति भी जो मंदिर के दाएं तरफ मूर्ति लगी। और उड़ीसा से जो अच्छे कारीगर बुलाए, मकराना से यहाँ माल बनाकर ये मूर्तियाँ लगाई। अंदर आप देख रहे हैं निज मंदिर के सामने काल भैरव, बटक भैरव भी स्थापित किए और सामने जो पहले शिव मंदिर था यहाँ भैरव जी विराजमान थे, वो भैरव जी महाराज साहब और थोड़ा सामने की तरफ विराजमान हो गए। और महादेव का जो पूर्व मंदिर था, महादेव जी एज इट इज है, बाकी मंदिर को हटा दिया जिससे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं उनको सुविधाजनक दर्शन हो सके। इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखा कि चूँकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है तो सामने नाला है, तो हजारों साल तक इस मंदिर में जो ऐसी मजबूती रहे ग्राउंड लेवल की, वो अच्छे जोलॉजिस्टों से राय ली और इसका ग्राउंड लेवल अच्छा लेकर उसमें सैंडस्टोन के जो ब्लॉक है उनको आपस में ऐसे सेट किए कि कभी भी भूकंप भी आए तो भी मंदिर में कोई नुकसान नहीं हो। ऐसा पूर्ण मजबूती से और जो 1.5 नंबर सुपर मकराना के सर्वोत्तम प्रकार जो अच्छे प्रकार का मार्बल है उसका प्रयोग किया। और हमने प्रारंभ से अब तक पूरा प्रयास किया ट्रस्ट के कर्मचारियों ने, ट्रस्ट के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने कि यहाँ पत्थर एक भी गलत नहीं लगे और जो पैसा लगे वो पूर्ण सदुपयोग हो, उसमें 1% भी कोई बेईमानी कोई नहीं कर सके। इस प्रकार से गोल्ड मार्बल मकराना से माल आ रहा है, जो माल वही कार्विंग करके आता है। हम यहाँ देखते हैं, माल को चेक करते हैं ट्रस्ट वाले और हम लोग उसका मेजरमेंट भी करके फिर इसका जो नियमानुसार समय पर पेमेंट करते हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया कि जो भी मंदिर में माल लगे, पत्थर लगे, वो उच्च क्वालिटी का हो। और किसी भी रूप में जो मकराना के नाम से कई बार राजनगर का मिक्स कर दिया जाता है, पर सब ने मिलकर रेट इसी प्रकार से अच्छी रेट तय की कि कोई भी गुंजाइश नहीं रहे नकली मार्बल इसमें कहीं लग जाए। हमारे साथ एक और हैं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि सब यहाँ पे मान्यता क्या है। लोग आते हैं जैसे जड़ूले भी कटवाते हैं और क्या मान्यता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे हमने प्रांगण में मुर्गे भी देखे हैं, तो मान्यता क्या है लोगों की, विश्वास जब विश्वास ये जड़ूला जिसको कोई बच्चा नहीं होता है तो मन्नत मांग के बच्चा मांगते हैं तो उनकी पूर्ति मातेश्वरी करती है। और भी बहुत सारे जैसे धन संपत्ति का है, विवाह नहीं हो रहा हो किसी का, तो जो मान्यता मानते हैं तो माँ पूरे करती है और फिर वो यहाँ आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे चढ़ावा में जब हमने देखा कि मुर्गे वगैरह है, अब तो बलि वगैरह होती नहीं, तो केवल एक पारंपरिक जो परंपरा चल रही है प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। जी बिल्कुल छोड़ के जाते हैं। तो ये थे कि भाई साहब सत्यनारायण जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्थापत्य हुआ और किस तरह का कहानी क्या है। और यहाँ पर अभी भी पारंपरिक रूप से लोग मुर्गे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है जो पूरी होती है, जो भी यहाँ पर मन्नत माँ के दरबार में मांगी जाती है, लेकिन बलि नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि काफी सालों पहले यहाँ पर बलि चढ़ाना निषेध कर दिया गया। मंदिर में पशु बलि पर लगा है प्रतिबंध। घने जंगलों से घिरे स्थान पर पहले मन्नत पूरी होने पर पशु बलि की भी परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विरोध होने लगा। पशु बलि को बंद करने को लेकर आंदोलन भी हुआ और आखिरकार यश कंवर जी महाराज साहब और जोगणिया माता शक्ति पीठ के अध्यक्ष भंवरलाल जोशी के प्रयत्नों से साल 1974 से पशु बलि को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि चोर डाकू भी मन्नत मांगने के लिए मंदिर में माता रानी के चरणों में माथा टेकने आते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में आने पर अपराधियों की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। भैया कहाँ से आया? भिलवाड़ा। तो क्या मान्यता है आप लोगों की यहाँ जोगणिया माता? और भी बहुत सारे मंदिर है माता जी के, लेकिन इसकी जोगणिया माता की मान्यता क्या है? यहाँ पे जैसे कि हर मनोकामनाएं पूरी होती है लोगों की, और जैसे कि मान्यता सबसे इच्छा पूर्ण माता जी है, इच्छा पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ये कहते हैं कि जो पुराने जमाने में जो डकैत वगैरह थे वो यहाँ पूजा करके जाते थे, तब वो कहते हैं फूल गिरे तो आप जाना नहीं गए, तो ऐसा कुछ था? सही बात। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे थे जिनकी हथकड़ियाँ ऑटोमेटिक खुल जाती थी जेलों के अंदर, और आज भी यहाँ पे टरी हुई है वो हथकड़ियाँ। कहाँ पे? इधर हथकड़ियाँ चढ़ी हुई है ये यहाँ पे, ये जो ये है ना, हाँ। इसके ऊपर
ये कहते हैं कि डकैतों की इष्ट देवी मानी भी जाती है ये, कि जब वो कोई डकैती करने या चोरी चपारी करने जाते थे तो यहाँ पर फूल चढ़ाते थे, यदि फूल गिर जाता था मतलब माँ की अनुमति थी कि ये कर सकते हैं। लेकिन ये दंत कथा है, इसमें कोई सत्यता है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर हथकड़ियाँ भी है। वास्तविकता क्या है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी कथा है क्योंकि ये चमत्कार आस्था बढ़ाता है और लोगों से चमत्कार होता है। बहन जी कहाँ से बता रहे हैं आप? कहाँ से आए आप? भीलवाड़ा से। अच्छा, भीलवाड़ा से आए हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं से। तो आप लोग आते रहते हैं यहाँ? हाँ, आते रहते हैं हर साल? हर 6 महीने में। हर 6 महीने में आते हैं। तो मान्यता क्या है? माता जी की मान्यता क्या है? माता जी को बस मानते हैं लोग, दुनिया मान रही है, हम भी मान रहे हैं और क्या। माता जी की कृपा अच्छा, कोई चमत्कारिक माना? चमत्कार है, हमारी इच्छाएं सब पूरी होती है। यहाँ आते हैं जो मांगते हैं मिलता है सब कुछ। सारी इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, इनको माता जी के प्रकट के लेकर जो कैसे प्रकट हुई, जोगड़िया माँ कैसे बनी, उसका कोई है? इतिहास तो है लेकिन उसका थोड़ा अभी इस समय दर्शन हम करा दें। ये श्रद्धालु है, अभी दर्शन करने की जल्दी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। अच्छा भाई साहब, कहाँ से बता रहे हैं आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा नज़दीक है, एक जिला है जिसमें ये माता जी का मंदिर स्थान पड़ता है। तो क्या मान्यता है भाई साहब? आपका शुभ नाम बता दीजिए। राजेश काबरा। राजेश काबरा जी। राजेश भाई, क्या मान्यता है यहाँ की? इस पूरा भीलवाड़ा जिला मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर और बहुत दूर दूर से, तो मान्यता क्या है? यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद मिलता है सबको, बस मान्यता तो और क्या है। जो खास शक्तिपीठ जो है राजस्थान में, उनके अंदर इनका नंबर आता है। जोगड़िया माता, अच्छा हाँ, ये सारे जो है खास शक्तिपीठों के अंदर आते हैं। अच्छा काश भाई, इसकी जो कि माँ जोगड़िया माता कैसे बनी, ये कोई कहानी या कथा है? इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं यहाँ पर मुर्गे जो बांधे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, उनकी कोई यश कंवर जी महाराज साहब ने जो बलि दी जाती थी ना यहाँ पे, तो यश कंवर जी महाराज ने यहाँ पे ये बंद करवा दी। ठीक है, एक समय के हिसाब से पहले ये मान्यताएं थी कि भाई जो भी कोई अपनी अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो माता जी को यहाँ पे बलि के रूप में बकरे मुर्गे वगैरह जैसे जो चढ़ा के उनकी बलि ली जाती थी। लेकिन फिर जब वो हिंसा वगैरह इनका जब कुछ होता था तो यश कंवर जी महाराज साहब ने यहाँ पर ये बलि की जो प्रथा थी उसको बंद करे। लेकिन फिर भी आज जैसे अभी आप ये देख रहे हैं पीछे मुर्गे वगैरह, जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अब उनको वध, उनका काटना वगैरह वध नहीं करते। बस ये देखा, एक बदलाव हमेशा आते हैं कि जो बलि वगैरह है वो यहाँ पर अब नहीं होती है, क्योंकि लेकिन जो परंपरा चल रही है, लोग छोड़ जाते हैं, अभी भी अपनी मनोकामना होती है तो छोड़ जाते हैं, मुर्गे वगैरह यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और भी जानकारी लेंगे, आइए चलते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पर है। भैया कहाँ से आए आप? ये हम अकोला से आए, सोईपुर के पास में गाँव। तो आप हमेशा आते हैं यहाँ माता जी? कितने समय से आ रहे हैं? मैं तो 15-20 साल से आ रहे हैं। 15-20 साल। तो क्या बदलाव देखा यहाँ पर आपने जो माता जी से 15 साल? मंदिर का काम चल रहा है तो लोगों में किसी श्रद्धा देखते हैं, मतलब क्या मान्यता लेके लोग आते हैं? 15 साल से आ रहे हैं तो कोई मान्यता होगी, कोई श्रद्धा होगी? सब अपनी अपनी श्रद्धा से आते हैं, जिनका जिसे इष्ट है वैसे आ रहे हैं। ये सही है कि अपनी अपनी मान्यताएं अलग होती है, इष्ट अलग होता है, कोई किसी बालाजी के जाता है, कोई माता जी के जाता है। और भी है भैया, आप भी कहाँ से बता रहे हैं? हम एक ही गांव से हैं। एक ही गांव से। तो आप 15-20 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, जो दर्शनों की व्यवस्था है वो कैसे देखते हैं उसको यहाँ पे? बहुत अच्छी है। तो मतलब सुधार होता जा रहा है? नहीं, सुधार हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, विकास हो रहा, बहुत विकास हो। अच्छा, जो भीड़ है, लोगों की मान्यताएं वो समय के साथ बढ़ रही हैं, और मतलब मुख्य मान्यता क्या है? मुख्य मान्यता ये है, यहाँ पे जो इच्छा पूरी हो जाती है वो यहाँ पे आते हैं, मन्नत मांगते हैं। मंदिर ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में करता है योगदान। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान मंदिर ट्रस्ट रखता है। इस भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है। ट्रस्ट से जुड़े सभी लोग भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देता है। जोगड़िया माता ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट के सहयोग से हर वर्ष चिकित्सा कैंप लगता है, जहां अब तक सैकड़ों ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके अलावा ट्रस्ट की ओर से गौशालाएं खोली गई, जहां लगभग 350 गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। ट्रस्ट ने जल संरक्षण के लिए एनीकट बनवाए और बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने का काम भी किया। अच्छा, सब एक चीज बताइए, हाँ, क्योंकि 3-4 मूर्तियां हैं, सब शस्त्रधारी, तो ये मूर्तियां किस किस की हैं, कौन कौन माता है? श्री जोगड़िया माता का जो मंदिर है, इसमें तीनों मूर्तियां जो प्रमुख रूप से है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा काली, 3 मुख्य मूर्तियां हैं। और साथ में
जो आप देख रहे हैं नव दुर्गा के स्वरूप भी है, शिव पंचायत देव के स्वरूप भी है और काल भैरव बटू भैरव का स्वरूप भी है। ऐसा सब मिलकर जोगनिया माता का रूप बनता है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ट्रस्ट है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो क्या और सामाजिक कार्य भी यहाँ पर चल रहे हैं? जैसे हमने देखा कि नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ पर है, और दूसरे ऐसे कोई सामाजिक कार्य? जोगनिया माता ट्रस्ट बनने के बाद में यहाँ हर वर्ष इरावत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और जोगनिया माता ट्रस्ट के सहयोग से शल्य चिकित्सा जो भ्रमण शल्य चिकित्सा इसलिए राजस्थान की, उसका कैंप भी लगता है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों के यहाँ ऑपरेशन हुए। इसके अलावा इरावत चैरिटेबल ट्रस्ट से हर माह आई कैंप लगता है और जोगनिया माता ट्रस्ट की तरफ से भी समय समय पर यहाँ काफ़ी सर्जिकल और आयुर्वेदिक चिकित्सा के चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है बहुत बड़े रूप में, बाह्य रूप से। यहाँ पर जो आसपास में चारों तरफ फॉरेस्ट है, इसकी सुरक्षा के लिए भी ट्रस्ट के द्वारा रखवाले रखे जाते हैं और जो प्लांटेशन है उनके रिपेयरिंग के लिए भी यहाँ फंड दिया जाता है। और चूँकि यहाँ गौशाला है जिसमें 350 गायें हैं, गौशाला में जो गायें चरती है इसमें 1000 बीघा का जो फॉरेस्ट एरिया है, इसमें निश्चित रूप से ट्रस्ट ने आधी दीवारें ट्रस्ट ने की और इसमें जल संरक्षण के लिए 2 बड़े एनीकट भी ट्रस्ट ने बनाए हैं। जो एक एनीकट 28 फीट गहरा है, एक एनीकट 16 फीट गहरा है। एक एनीकट में 12 महीने पानी भरा रहता है और जल संरक्षण के लिए और भी अन्य कार्य ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण के लिए मैनाल से जोगनिया माता दोनों तरफ अब देखा होगा कि वृक्ष लगाए गए थे, जिसमें चूँकि पथरीला इलाका है, इस जमीन में खोद कर ट्रैक्टर कंप्रेसर से ब्लास्टिंग कर बड़े बड़े 1 मीटर बाई 1 मीटर खड्डे किए गए। उनको सफाई करके इसमें एक खड्डे में एक ट्रॉली मिट्टी डाली और साइकस प्रजाति के पेड़ लगाए, बड़ पीपल और उमर, नीम और करंज, चूँकि उन फलों से पक्षियों को भी भोजन मिलता रहे। ऐसा हमारा प्रयास है कि मैनाल जोगनिया माता तक और जोगनिया माता परिक्षेत्र में जगह जगह फूलदार पौधे, बगुन बेल और वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इधर घाटे की तरफ श्रीनगर रोड तक भी इस साल रोड के दोनों तरफ जहाँ भी चौड़ाई है रोड के वहाँ वृक्ष लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्नपूर्णा भोजनालय है जो आने वाले यात्रियों के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर वेद विद्यालय है जिसमें 44 बच्चे 3 वेदों का अध्ययन करते हैं। आने वाले समय में इसको उज्जैन संस्था के द्वारा रजिस्टर्ड कराकर और भव्य रूप देने के लिए संस्थान के सभी सदस्यों की इच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर कोविड में राजस्थान सरकार को सीएम फंड में 5 लाख रुपए दिए थे और कोविड काल में हजारों लाखों की संख्या में जो महाराष्ट्र गुजरात से जाने वाले यात्री है उनको यहाँ भोजन व्यवस्था दी गई, रखने की व्यवस्था दी गई। इसके अलावा भी जो आसपास में जो भी कोई रचनात्मक कार्य में उसमें भी ट्रस्ट सहयोग करता है। सीसी रोड है वो ट्रस्ट ने की, पानी की 1 लाख लीटर की 1 टंकी है, उसके अलावा 8-10 टंकियाँ है, सुलभ शौचालय है, लगभग 1000 शौचालय है जो सार्वजनिक है। इसके अलावा सब धर्मस्थलों में शौचालय है। हम प्रयास करते हैं कि एकदम स्वच्छता रहे और आने वाले यात्रियों के लिए दर्शन सुविधा हो, पीने के लिए पानी हो शुद्ध और ठहरने के लिए धर्मशाला और 10 रुपये 12 रुपये में वो बिस्तर लेकर सो सकते हैं। और लगभग 1.5 लाख आदमी भोजन बना सके, इतने भोजन का जो भोजन यहाँ पर भोजन बिस्तर भंडार और भोजन का बर्तन भंडार है। और इसके अलावा प्रसाद जो दिया जाता है यहाँ से नियम जो कोस्ट रेट पे आने वाले वक्त में कोस्ट रेट पर लेकर प्रसाद देते हैं। इससे जो भी आवश्यक जो रचनात्मक कार्य उसके लिए भी हमेशा तत्पर रहता है। आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि आखिर जगदम्बा माता कैसे बनी जोगनिया माता और यहाँ पर श्रद्धालु किन किन मान्यताओं को लेकर आते हैं और किस तरह से चमत्कार के बाद यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी देवता या धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।